हेलो दोस्तों। एक और कहानी जो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। एक वकील साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू भी टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर से आए। देखा कि भाभी समधन जी लड्डू झाड़ू लगा रही थी। बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा कि होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी और बच्चे टीवी देख रहे थे। और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर बड़ा गहन सोच विचार किया और लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी जी के घर 3 बार गया। तीनों बार समधन जी के घर का कामकाज में जुटी हुई थी, व्यस्त थी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू का काम काज करते हुए मैंने नहीं देखा। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर उसकी मदद करने का नहीं सोच रही, उम्र दराज में माँ से कम की उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने की जज्बा न रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं, क्योंकि किसी फ्लावर पॉट में ही सजाया जाएगा गुलदस्ते को। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसके घर का काम काज तो अवश्य ही आना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा कोई गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाई ना, तो बेटी में बहू का संस्कार नहीं डाले तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ बेटी को ही झेलनी पड़ती है। तो मिलती है और माँ को, माँ बाप दोनों को मिलती है जिंदगी भर की गालियां। आखिर सिखाया ही क्या है इसके माँ बाप ने, इसको खाना बनाना तक नहीं सिखाया, कॉपरेट करना तक नहीं सिखाया। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो संस्कारी बहू मिलेगी। ये एक कड़वा सच है, शायद कुछ लोग इसे बर्दाश्त भी ना कर पाए, लेकिन पढ़ें और समझें, इतनी प्रार्थना है। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहां भेजने में किसी की बेटी की भी अहम भूमिका होती है, अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी से पहले वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। बड़ा सोचने वाली बात है। तो अगर हमारी बेटियां हैं तो उन्हें संस्कारों की दौलत से भरपूर करके भेजें नए घर में, ताकि वो एडजस्ट हो पाए और सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद उठा पाए और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख जाए। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है माँ बाप की ही होती है। तो अपनी बेटी में ये सारे गुण भरें, ताकि जो आज का चलन चल रहा है,
हर छोटी से छोटी बात पर महज एक छोटा सा रास्ता निकालते हैं जिसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। नहीं बन रही तो फोन पर बात हो जाती है। बेटी तू घर छोड़कर आ जा, हम है ना, हम बैठे हैं। बात कुछ भी नहीं होती और बात इतनी बढ़ जाती है कि डिवोर्स तक हो जाते हैं। मैं इस पीड़ा से गुजरा हूं, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। अगर मंथन करे ना, डिवोर्स के कारणों तक पहुंचा जाए तो कारण कुछ है ही नहीं। छोटी 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 बातें होती हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं, जैसे राई का पहाड़ जो कभी बन ही नहीं सकता। बस इतना ही, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। कृपया अपनी बेटियों में संस्कार कूट कूट कर भरें, ताकि बहुत से घर बेवजह की बातों से टूटने से बच जाएं। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। कुछ अच्छा लगे तो अपना लेना, नहीं तो मैंने अपने मन के भाव कह दिए। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निश्चिंत रहें और अपनी बेटियों को वो संस्कार दें ताकि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ना करें, बल्कि समझें एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की पीड़ा। और जिस घर में वो बेटी बहू बनकर जाए, उस घर के सदस्यों को अपना ले। खाली ऊपर से नहीं, कहने मात्र से नहीं, हृदय की गहराइयों से। क्योंकि शादी करके एक बहू नहीं लाते, एक बेटी लाते हैं जो संस्कारी लोग होते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण अक्सर घर टूट जाया करते हैं। तो कृपया करके इस पर ध्यान दें। थैंक यू, लव यू ऑल।